हेलो, आज की वीडियो लेक्चर में है आपके लिए क्लास 12th की इंग्लिश मीडियम की इंग्लिश की बुक से लेसन नंबर 10। इस लेसन के जो ऑथर हैं वो एजी गार्डनियर हैं। तो हमने इसमें आपके लिए लेसन का समरी इंक्लूड किया है जिसे मैं डिस्क्राइब करूंगा, और इसके लास्ट में मैंने क्वेश्चन आंसर भी पुट अप किए हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे फ्रेंड्स। तो हम समरी पर चलने से पहले इसके जो लेखक हैं, ऑथर जो है, हम उनके बारे में कुछ जानना चाहिए। जैसे इसमें यहाँ हमने जो लिखा है वो शॉर्ट में है नाम, तो इनका जो फुल नेम है वो क्या है? अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर वाज द राइटर एंड ऑथर ऑफ दिस लेसन। इस लेसन के ये लेखक। ही वाज बॉर्न ऑन 2 जून 1865। इनका जन्म 2 जून 1865 को हुआ था। ही वॉज डाइड 3 मार्च 1946 और इनकी मृत्यु 3 मार्च 1946 को हुई थी चेम्सफोर्ड, इंग्लैंड में। और जब इनकी मृत्यु हुई थी फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने यहां इंक्लूड किया है, ये 80 वर्ष के थे। ये उस समय 80 वर्ष के थे। ही वॉज एन इंग्लिश जर्नलिस्ट। वो एक जर्नलिस्ट, एडिटर और ऑथर थे। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा हमने इनके बारे में बताया। अब यहां से हमारा लेसन का समरी है। तो फ्रेंड्स, समरी को हम आपको हिंदी में डिस्क्राइब करेंगे, अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप समरी को याद रखते हैं तो आप क्वेश्चन आंसर अच्छे से लिख सकते हैं, हेल्पफुल होगा ये आपके लिए। आप अगर इसे याद रखेंगे तो आप क्वेश्चन को देख के आंसर को पुट अप कर सकते हैं। अगर आपको आंसर याद भी नहीं है तब भी आप समरी से उसको कहीं ना कहीं बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने बताया, अभी स्टार्ट करते हैं। दिस एसे इज अ सटायर ऑन द पीपल्स हैबिट ऑफ टेकिंग अप अदर्स थिंग। ये जो लेसन है ये व्यंग है। जैसे हम कुछ घटना देखते हैं तो उन घटनाओं का मतलब उन घटनाओं को लेकर हम किसी दूसरी बात को कहना चाहते हैं, तो ये ठीक वैसे ही है कि ये एक व्यंग है। जो लेखक है उसने आज के समाज पर, जो मॉडर्न कल्चर है, उस पर व्यंग किया है कि लोगों की आदत क्या है, कि उनकी आदत है पीपल्स हैबिट ऑफ टेकिंग अप अदर्स थिंग्स। वो दूसरों की वस्तुएं ले लेते हैं। ये आज के मॉडर्न जो पीपल हैं, ये पर्सन है, उसकी आदत हो गई है। एंड देन एट द सेम मोमेंट, ठीक उसी समय, लूजिंग देम बाय द अदर, दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसी समय उसको खोना। तो जो खोने का जो उसे दर्द है, या कहें जो गम है, या पश्चाताप कुछ भी है, और ये जो पाना है, जो जिसे मिला है, तो उसकी क्या मतलब प्रतिक्रिया रही होगी, वो क्या सोचता है इस बारे में। तो ये लेसन उसी पर है। तो आगे चलते हैं। द नैरेटर, नैरेटर मीन्स होता है बताने वाला, तो ये हम ऑथर भी कह सकते हैं या राइटर भी कह सकते हैं। द नैरेटर वंस लॉसेस हिज सिल्क अम्ब्रेला। एक बार उसका सिल्क का अम्ब्रेला जो है वो खो जाता है। एंड गेट्स अ कॉटन अम्ब्रेला इन एक्सचेंज, और उसे बदले में क्या मिलता है फ्रेंड्स? उसे बदले में कॉटन का अम्ब्रेला मिलता है। He thinks अब हम इसे नीचे दें। He thinks that the man who would have picked up his silk umbrella, वह कहता है या सोचता है कि व्यक्ति जिसने उसका सिल्क का अम्ब्रेला ले लिया है, माइट बी फीलिंग स्मार्ट, अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझ रहा होगा, होशियार समझ रहा होगा। फॉर सच पीपल, ऐसे लोगों के लिए, द नैरेटर हैज नॉट एट ऑल अ गुड ओपिनियन, ऐसे लोगों के लिए नैरेटर यानी जो ऑथर है वो अच्छे विचार नहीं रखता है। उसके जो विचार हैं ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। He thinks
he think that these people have umbrella conscience। ये जो ऐसे लोग होते हैं, वो कहता है या सोचता है कि ऐसे जो लोग होते हैं, these people have umbrella conscience, ऐसे लोग क्या रखते हैं, छाता सजगता। अम्ब्रेला कॉन्शियस मीन्स होगा छाता सजगता। तो छाता सजग लोग होते हैं ये। और छाता सजग का मतलब है कि दूसरों की वस्तु को ले लेना, उसे ऑक्यूपाई कर लेना, कैसे भी कहीं भी मिली और उसको ले लो, फिर उसे मत दो, या मांग के लिए है तब भी उसे मत दो। They are not cheats or forging men, but they pick umbrellas of other people and don't return it delivered। ऐसे जो लोग होते हैं वो चीट करते हैं। They pick umbrellas of other, दूसरों की चीज ले लेना। अम्ब्रेला का मतलब है दूसरों का छाता ले लेना। and don't return it deliberately, और इसे जानबूझकर वापस नहीं करना है। इसका मतलब होता है हम कोई चीज जब जानबूझकर करते हैं तो डिलिबरेटली बोल सकते हैं उसको। तो ऐसे लोग जानबूझकर वापस नहीं करते। दे हैव नो फीलिंग ऑफ सेम और अपोलोजाइज, उन्हें कोई क्षमा भावना नहीं होती है और वो इस पर कोई पछतावा भी नहीं करते हैं, उन्हें शर्म भी नहीं आती है। वो सेम फील मतलब फीलिंग जो उनकी होती है वो ऐसे नहीं कि उन्हें शर्म आ रही हो या उन्हें इस बात के लिए कोई पछतावा हो कि हमने दूसरों की चीज ले ली। द नैरेटर हैज द सेम फीलिंग, जो नैरेटर है वो सेम फीलिंग रखता है फॉर दोज हु नेवर रिटर्न द बुक्स ऑफ द लाइब्रेरी और ऑफ द अदर्स। जो नैरेटर है उसकी सेम फीलिंग है, उसके जो विचार हैं वो सेम है। किसके लिए? फॉर दोज, उनके लिए जो नेवर रिटर्न द बुक्स, जो कभी बुक्स वापस नहीं करते। कहाँ की? ऑफ द लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी से बुक्स ले आए। मान के चलो कोई गया और लाइब्रेरी से वो बुक ले आया और बुक लाने के बाद वो उसे वापस नहीं करता। और दूसरों से भी, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई आता है और मुझसे वो कोई बुक मांग कर ले जाता है और ले जाने के बाद उसे जानबूझकर वापस नहीं करना चाहता कि वो तो भूल गए होंगे और अब वापस करने से क्या मतलब है, मेरे पास है नहीं पता पैसे। He has the instance of even the religious person, वो ऐसे, वो अब ये कहना चाहता है कि केवल कुछ साधारण लोग ही ऐसे नहीं है, वो कह रहा है कुछ रिलीजियस पर्सन भी जिनका उदाहरण है उसके पास, उदाहरण है ऐसे रिलीजियस पर्सन का, who also do such thing, वो भी ऐसी ही चीजें करते हैं या ऐसी ही क्रिया करते हैं या ऐसे ही काम करते हैं। So the narrator advice, इसलिए नैरेटर जो है, ऑथर जो है वो हमें एडवाइस करता है us not to trust even our dearest friend। वो कहता है कि इसीलिए हमें अपने डियरेस्ट, सबसे प्रिय मित्रों पर भी या मित्र पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। इन सच अफेयर्स एंड सिचुएशन, ऐसे मामलों में या ऐसी स्थिति में हमें अपने मित्रों पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अक्सर होता है कि मित्र आपकी कोई चीज ले जाते हैं और वो सोचते हैं हमारा तो मित्र है, हम क्यों वापस करें, और वो रखे ही रहते हैं उसे, वो देने का नाम नहीं लेते और हम भूल जाते हैं तो फिर वो भी उसे भूल ही जाते हैं। आगे बताता है he has also met a number of people, वह ऐसे कई और लोगों से भी मिला है who don't hesitate, जो संकोच नहीं करते to take others hats, जो दूसरों की टोपी लेने से संकोच नहीं करते। यहाँ टोपी का अर्थ क्या होगा फ्रेंड्स? वही दूसरों की वस्तु ले लेना। हैट्स मीन्स दूसरों की वस्तु या दूसरे की टोपी ले लेना। दे डोंट डू इट, वे ऐसा नहीं करते अननोइंगली, वो अनजाने में ऐसा नहीं करते। अब वो क्या कहना चाहता है? नैरेटर कह रहा है कि वे लोग जो दूसरों की हैट्स ले लेते हैं या थिंग ले लेते हैं, वो अनजाने में ऐसा नहीं करते, बट डिलिबरेटली, जानबूझकर ऐसा करते हैं। क्योंकि बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर कंसाइंस,
वो अपनी नैतिकता या अपना विवेक खो चुके हैं। दे डोंट हेजिटेट टू डू इट, उन्हें यह करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं होता, इवन इन द हाई क्लास सोसाइटी, जबकि वो हाई क्लास सोसाइटी में होते हैं। ऐसा नहीं कि मिडिल क्लास या कुछ पुअर लोग ही ऐसा करते हैं, जो हाई क्लास सोसाइटी के लोग होते हैं उनमें भी कुछ लोगों में ऐसी आदत होती है कि वो दूसरों की चीज या दूसरों का हैट्स या दूसरों की वस्तु लेने में संकोच नहीं करते और उसे वापस भी नहीं करते। द नैरेटर सेज, कहता है दैट समटाइम समवन डज इट बाय मिस्टेक। अब नैरेटर ये कहना चाहता है कि कभी कभी ऐसा होता है, समटाइम कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक डज इट बाय मिस्टेक, उससे ये किसी से ये गलती से होता है, किसी एक से ये गलती से होता है। एंड द मोमेंट, और उसी क्षण ही नोज द रियल ऑनर, अगर किसी से ये गलती से होता है और अगर उसे पता चलता है, ही नोज द रियल ऑनर, रियल ऑनर के बारे में उसे पता चलता है, तो ही रिटर्न्स इट प्रॉपरली विथ एक्सक्यूज, वो क्षमा याचना के साथ इसे प्रॉपरली जैसी है वैसी ही वापस कर देता है। वंस ही हिमसेल्फ, एक बार नैरेटर को भी, जो कह रहा ऑथर उसे भी, वंस ही हिमसेल्फ कम टू नो, उसे पता चला दैट द सिल्क कॉटन अम्ब्रेला दैट ही गॉट इन एक्सचेंज, जो उसे एक्सचेंज में मिला था, कॉटन अम्ब्रेला जो उसे एक्सचेंज में मिला था, हैड ट्रेवल्ड अ लॉन्ग वे विथ अ सीरीज ऑफ एक्सचेंज, वह एक सीरीज ऑफ एक्सचेंज के थ्रू उसके पास आया था, बहुत लंबी यात्रा के बाद। कैसे? एक से दूसरे पर पहुंचा, दूसरे से तीसरे पर पहुंचा, इस तरह उसके पास वो आया था। He has taken peculiar experience in his life, उसे अपने जीवन में बहुत ही विचित्र अनुभव हुआ। Not to return others things, दूसरों की वस्तुएं वापस न करना, are very annoying to the author, जो ऑथर है उसे ये चीज क्या चिढ़ाती है, क्या चीज चिढ़ाती है कि दूसरों की वस्तुएं लेकर वापस ना करना। तो फ्रेंड्स, ये समरी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आपको क्वेश्चन समझाएंगे। फ्रेंड्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू पीपल हु पिक थिंग्स बिलोंगिंग टू अदर सेटिस्फाई देयर कंसाइंस, लोग अपने विवेक शक्ति को, यानी इनर राइट थिंकिंग जो हमारी होती है, इनर राइट थिंकिंग यानी अंदर की जो सही सोचने समझने की जो शक्ति होती है, उसको कैसे सेटिस्फाई करते हैं दूसरों की चीजें लेने के बाद। दूसरों की चीजें ले लेते हैं और अपने जो अंदर का जो सच्चा इंसान ऐसे कह सकते हैं, उसे कैसे समझाते हैं। तो वही इस आंसर में हमें लिखना है, पीपल हु पिक थिंग्स बिलोंगिंग टू अदर्स, लोग जो दूसरों की वस्तुएं ले लेते हैं, सेटिस्फाई देयर कॉन्साइंस, अपने विवेक को कैसे सेटिस्फाई करते हैं, बाय एक्सप्रेसिंग, वो क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ऐसा दिखाते हैं, एन अपोलॉजी, एक खुद से ही एक मतलब क्षमा याचना दिखा लेते हैं या खुद से ही कह लेते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, टू देमसेल्फ, बस, लेकिन फिर भी ले लेते हैं। दैट दे डिड नॉट डू इट, वो खुद को ही ये दिखाते हैं कि उनने ऐसा नहीं किया, दे डिड नॉट डू इट डिलिबरेटली, उनने ये जानबूझकर नहीं किया है, बट बाय मिस्टेक, उनसे ये गलती से हो गया। एक तो चीज ले लेते हैं दूसरे की और फिर खुद को ही क्या दिखाते हैं कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, ये तो गलती से हो गया है मुझसे। They give themselves excuse that it would be useless to go back and return things. वो they give with स्वयं को ही ये बताते हैं that it would useless, ये बेकार होगा या सही नहीं होगा, to go back, वापस जाना, and return things, जो वस्तु में मिली है उस थिंग को वापस करना। क्योंकि जैसा कि या क्योंकि द पर्सन वुड हैव गॉन, जो व्यक्ति है जिसकी ये वस्तु है वो जा चुका होगा,
बाय दैट टाइम, उस समय तक वो क्या हो चुका होगा, जा चुका होगा। दे हाइड एंड सीक विथ देयर ओन कंसाइंस, वो अपनी विचार शक्ति के साथ हाइड एंड सीक यानी लुका छिपी खेलते हैं। सच पर्सन इफ नॉट कॉट, ऐसे व्यक्ति यदि पकड़े नहीं जाते हैं, ऐसे व्यक्ति पकड़े नहीं जाते हैं। इफ नॉट कॉट वॉन्ट बॉदर टू फील सॉरी, और वो सॉरी महसूस नहीं करते यानी गलती महसूस नहीं करते। दे डोंट फील सॉरी फॉर देयर डीड्स, वे अपने काम के लिए कोई क्षमा याचना या गलती नहीं मानते। दे आर अम्ब्रेला कॉन्शियस, ऐसे लोग क्या होते हैं, छाता सजग लोग होते हैं। छाता सजग लोग मीन्स मैंने बताया था कि ऊपर आपको समरी में कि जो दूसरों का छाता ले लें यानी दूसरों की चीजें ले लेने वाले व्यक्तियों को छाता सजग व्यक्ति कहते हैं। तो अब हम फ्रेंड्स सेकंड समझाएंगे। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट हैज द ऑथर टू से अबाउट मोरल्स कंसर्निंग बुक्स, जो ऑथर है वो कहने के लिए क्या रखता है, उसके पास कहने को क्या है मोरल्स कंसर्निंग बुक, किताबों की नैतिकता के बारे में। तो द ऑथर सेज, ऑथर कहता है द पीपल नेवर बिकम अपसेट, लोग अपसेट नहीं होते हैं टू रिटर्न बुक्स ऑफ लाइब्रेरी और ऑफ अदर्स, दूसरों की किताबें लेकर उन्हें वापस ना करना ये उन्हें बेचैनी नहीं देता, वो अपसेट नहीं होते हैं, वो रखे रहते हैं उसको। दे डू इट डिलिबरेटली, वे ऐसा जानबूझकर करते हैं। इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर कंसाइंस, वो ऐसा जानबूझकर करते हैं अपने विवेक शक्ति को सेटिस्फाई करने के लिए। इवन रिलीजियस पर्सन एंड हाई प्रोफाइल पर्सन डू इट आल्सो, रिलीजियस पर्सन जो धार्मिक लोग और हाई प्रोफाइल उच्च वर्गीय लोग होते हैं वो भी ऐसा करते हैं। दे डोंट फील शाय इफ दे आर कॉट, वो बेचैनी महसूस नहीं करते हैं, वो घबराहट महसूस नहीं होती है उन्हें। इफ दे आर कॉट, यदि वे पकड़े, और वो क्या सोचते हैं कि यदि वे पकड़े जाते हैं, दे जस्ट से, वे कहते हैं, जैसे वो पकड़े जाते हैं तो वो क्या कहने लगते हैं, वो कहते हैं इट वाज अ सरप्राइज, हाउ डिड इट हैपन, यह सरप्राइज है ये कैसे हो गया। देयरफॉर, इसलिए ऑथर एडवाइस, जो ऑथर है वो हमें एडवाइस करता है नेवर टू ट्रस्ट इवन अवर डियरेस्ट फ्रेंड इन केस ऑफ बुक्स। ऑथर कहता है कि किताबों के मामले में हमें अपने सबसे प्रिय मित्र पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डज द ऑथर से दैट टेकिंग ऑफ अदर पीपल्स हेड इज अनपार्डनेबल, ऑथर क्यों ऐसा कहता है कि दूसरों की वस्तुएं यानी हेड लेना यानी उसकी टोपी लेना या उसकी वस्तुएं लेना इज अनपार्डनेबल है, मतलब कि अक्षम्य है, जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता, ऐसी घटना है ये। द ऑथर, आंसर है द ऑथर सेज, ऑथर कहता है कि पिकिंग ऑफ अदर पीपल्स हेड इज अनपार्डनेबल, अक्षम्य है, क्योंकि वाई वाला क्वेश्चन क्या है, मोस्टली हम क्वेश्चन को ही पहले ले लेते हैं आंसर में और फिर बिकॉज लगा सकते हैं, इससे क्वेश्चन बड़ा भी हो जाता है और समझ में आता है। बिकॉज दिस एक्शन कांट बी डन बाय मिस्टेक इन एनी केस, तो जो ऑथर है उसके अनुसार दिस एक्शन, यह एक्शन दूसरों की चीजों को लेना, ये एक्शन जो ये क्रिया जो है वो इन एनी केस, किसी भी स्थिति में गलती से नहीं होता, ये हम जानबूझ करते हैं। He feels, वह महसूस करता है या समझता है that people do it deliberately, लोग इसे जानबूझकर करते हैं। Except, सिवाय, in some rare cases, कुछ रेयर केसेस यानी बहुत कम मामलों में, when it happens accidentally, जब ये अचानक से या एक्सीडेंटली होता है। वो कहता है it is beyond the borderland of conscience, ये सोचने समझने की जो हमारी नैतिकता की जो विवेक शक्ति होती है उसके परे होती है ये बात,
कि हम किसी की चीज ले लें, क्योंकि हमारी जो विचार शक्ति होती है वो तो हमें कभी भी इस बात के लिए नहीं कहेगी हम किसी की वस्तु लेके और रख लें। तो क्या कहता है, इट इज बियॉन्ड द बोर्डलैंड ऑफ कंसाइंस वेयर, जहां डिसऑनेस्टी डिसेंबर्स, जहां हम अपनी डिसऑनेस्टी को छिपाते हैं, यानी कि बेईमानी को हम छुपा लेते हैं, ये वहां होता है, ये वहां कभी नहीं हो सकता जहां समझ पैदा होती है। तो ये थर्ड क्वेश्चन भी पूरा हुआ है। व्हाट डज द ऑथर मीन बाय, ऑथर के अनुसार प्ले हाइड एंड सीक विथ आवर अनकॉन्शियस, लेखक कहता है कि हम अपने ही साथ, हम अपने विवेक शक्ति के साथ या सोचने समझने की जो अच्छी शक्ति होती है हमारे अंदर, उसके साथ हाइड एंड सीक का गेम खेलते हैं। तो वो क्या है, तो हमें ये बताना है। इसमें आंसर रहेगा द ऑथर इज वेरी मच अनॉयड, बहुत चिढ़ता है, विद द पीपल्स हैबिट ऑफ टेकिंग अप अदर्स थिंग्स, दूसरों की वस्तुएं ले लेने वाली आदत से बहुत ज्यादा चिढ़ता है। यूजुअली, अक्सर, दे डू इट डिलिबरेटली, वो कहता है कि लोग ऐसा जानबूझकर करते हैं। दे डू इट बिकॉज, वे यह करते हैं क्योंकि दे वांट टू पिक अप अ बेटर थिंग, वे ऐसा इसलिए भी करते हैं, मोस्टली लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो बेटर थिंग चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं, अ बेटर थिंग, एंड लीव देयर ऑन इंफीरियर, और वो अपनी कम अच्छी चीज, उससे जो ले रहे हैं उससे कम अच्छी चीज इन रिटर्न वापस कर देते हैं, वहां छोड़ देते हैं। अच्छी चीज ले लेते, कुछ लोगों में याद होती है अच्छी चीज ले लेंगे और उसकी जगह पर उससे कम अच्छी इंफीरियर जो है वो चीज वहां रख, वे कम अच्छी चीज वहां छोड़ देते हैं। दे डोंट फील शाय, उन्हें बेचैनी नहीं होती, वो बेचैनी महसूस नहीं करते। दे टेल अ लाई टू देमसेल्फ, वे खुद से ही झूठ बोलते हैं। एंड वांट टू फील, और महसूस करना चाहते हैं, दैट इट वाज डन बाय मिस्टेक, यह गलती से हुआ है। दे डोंट बॉदर टू बिकम अपसेट टू रिटर्न, और वो वापस करने के लिए अपसेट नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 4 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, 4 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अब इसमें आगे जो क्वेश्चन बचे हैं आप उसके लिए व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, तो बाकी का आगे का वीडियो आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। ये 4 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिए। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड कोई भी कुछ पूछना हो इस बारे में तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक्स।